आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये 2 कौड़ी की लड़की हमारे करोड़ों की यॉट पर खड़े होने के लायक नहीं है। इसकी वजह से मेरी इंसल्ट हुई है, इसकी वजह से मेरी बेटी रोई है। इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। तूने सुना नहीं था विराट, ये लड़की क्या क्या कह रही थी कि हम क्रिमिनल हैं, चीप है, कटोरेबाज है। अरे ये सड़क छाप क्या जाने कि हमारे घर के कुत्ते भी चांदी के कटोरी में खाना खाते हैं। अरे हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जब रास्ते पर चलते थूकते हैं ना, तो लोग मखमल के कपड़े से उसे पोंछते हैं। ये लेवल है हमारा, जहाँ तक तू या तेरा बाप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे बात कीजिए प्लीज। मेरे बाबा का नाम मत लीजिए। क्यों? उसका नाम और बदनाम है जो उसका नाम लेने से मेरी जबान खराब हो जाएगी? तू है ऐसे परिवार पर। वैसे तो मुझे पहले ही तेरी परवरिश का अंदाजा लगाना चाहिए था तेरी बातों से। स्टॉप इट मैम, प्लीज स्टॉप इट। क्यों? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे तेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ना मेरे परिवार को लेकर, वैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तेरे भीख मंगे माँ बाप को लेकर। वैसे क्या करता है तेरा बाप? दारूबाज, बेटी की कमाई खाने वाला होगा। 10 on 10 बेबे, कमाओ बेटी। इसीलिए तो वो इसे अमीरों की पार्टियों में भेजता है ताकि कोई रईस ज्यादा बच जाए और इनके शादी के पैसे ही बच जाए। प्लीज मैम बस कीजिए। कोई भी इंसान किसी और इंसान के बारे में इतनी गंदी बातें कैसे कर सकता है? आप मेरे आई बाबा को जानती तक नहीं है। क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? मेरे बाबा ने MBA किया है, मुंबई यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। अपने दम पे 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया किसी के सहारे के बिना। और मुझे भी उन्होंने अपने जैसा बनाया है, इंडिपेंडेंट, ताकि मैं अपनी कमाई भी खुद कर सकूं और खर्चे भी उठा सकूं। इसमें उन पे थू-थू करने जैसी कोई बात नहीं है मैम। मेरे बाबा ने मेरे और मेरे भाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं समझी, तो वो भीख मंगे कैसे हो गए मैम? आप जानती क्या है मेरे बारे में कि आप मेरी पूरी परवरिश के बारे में सवाल कर रही है मैम? मेरे बाबा से पहचान है मेरी, बड़ों की इज्जत करना सिखाया, इसीलिए चुप थी। लेकिन उन्होंने मुझे सही का साथ देना और गलत के खिलाफ बोलना सिखाया, इसीलिए ये जो आप कर रहे थे मुझे गलत लगा, मैंने बोल दिया। लेकिन मुझे इस बात का एहसास भी है कि मैं यहाँ काम करने आई थी और मुझे ये सब बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने माफी मांगी, बार बार आपसे माफी मांगी। और आपने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया जो ऑफिस से आया। ये शुक्र है लैपटॉप तोड़ा है, तेरा मुंह नहीं तोड़ा, वरना इतनी बकबक कैसे कर पाती तू? हाँ? और बेबे, वैसे ये क्या बोल रही थी फोन पे कि इसका रिश्ता होते होते इसीलिए तोड़ दिया? हाँ? अरे लड़के ने इसे छोड़ दिया होगा, और नहीं तो क्या। मामी जी क्या कर रही हैं? कम ऑन यार प्लीज। नो 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 नो, दैट्स ट्रू। इसकी जुबान ही इसकी दुश्मन है। अरे कौन ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाएगा? तभी तो इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी भी कुंवारी बैठी है घर में। मॉम छोड़िए ना ये सब, लेट्स जस्ट कैरी ऑन विद द फंक्शन। अरे ये मेरी यॉट है, मेरी मर्जी, जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगी। वैसे बेबे, इसकी शादी ना होने का एक और रीजन है, दहेज। इसके बाप की औकात ही नहीं होगी दहेज देने की, इसलिए तो ये लोग वेट कर रहे हैं कि कोई लड़का इसे भगा कर ले जाए, सारा खर्चा ही बच जाए। इनफ मैम। हाँ, मेरे बाबा आपके पैसों की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन आप भी मेरे बाबा की सोच की बराबरी नहीं कर सकती मैम। मेरे बाबा दहेज लेने और देने दोनों के खिलाफ हैं। चाहे आप दहेज को कुछ भी बोल लीजिए, और उन लोगों से तो वो सख्त नफरत करते हैं जो दहेज को रोके का गिफ्ट या शॉपिंग का पैसा कह के। Shut up, shut up, shut up, shut up. Get the hell out of here. मुझे नहीं पता कैसे, get out. मुझे पता है कैसे। No, 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 no.
फ्लेयर गन चला दी इसने। अब पुलिस आएगी। अब हम अहुजास के नाम पर पुलिस कंप्लेंट होगी। What the hell? ये क्या किया तुमने? वही जो मुझे तब करना चाहिए था जब आपने जबरदस्ती मुझे इस बोट पे खींच लिया। वही जो मुझे तब करना चाहिए था जब मैनेजर सर ने मुझे इस बोट पे भेज दिया दहेज का लेन देन करने के लिए। जी हाँ, यही चल रहा था आपकी इस बोट पे, और करने वाली कोई और नहीं आपकी माँ। ना! अपनी मॉम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं भी अपने बाबा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। बप्पा को संभालने की जरूरत नहीं है। बप्पा ने तो पूरी दुनिया को संभाला है। हमें बस सही रास्ता चुन के उस पर संभल कर चलना है ना? इत्तेफाक भी हुआ तो कैसा, बिल्डिंग में एक कदम भी नहीं रखा और जयेश की बेटी मिल गई। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं कह रही हूँ। मॉम प्लीज काम डाउन। आप अपनी तबीयत खराब कर रही हैं किसी और के चक्कर में। कर दी उसने, जानलेवा इंसल्ट कर दी। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हमारी अहुजास की इज्जत रौन कर रख दी उसने। विराट, मेक श्योर उसे धक्के मारकर नौकरी से निकाल दिया जाए। मैं उसे बर्बाद देखना चाहती हूँ। उसे कहीं भी किसी भी बैंक में कभी कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ओके मॉम काम डाउन। आप भूल जाइए ना उसे। उस लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता। और अहुजास की इज्जत कोई चौराहे पे थोड़ा है जो कोई भी रौंद के चले जाएगा। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मॉम वो लड़की कौन है? वो कहाँ नौकरी कर रही है, क्या कर रही है, हमें उससे क्या मतलब? मुझे पता था मेरा बेटा सब कुछ मान सकता है, लेकिन किसी की नौकरी खाने वाली बात कभी नहीं मानेगा। आखिर उसका दिल मुझ पर गया है।